अपने बचपन से लेके आज तक देख रहा हूँ, इवन टुडे व्हेन इट इज 2020, जब लड़कियों का कॉलेज लगता है, आप जरा गौर फरमाइएगा, वहाँ पर मोटर बाइक पर कितने बाप हैं जो अपनी एक बेटी या 2-3 बेटियों को लेके, जिसको एक को पहले यहाँ ड्रॉप करना है, दूसरी को वहाँ ड्रॉप करना है, शेप बड़ी होती है, और उसके बाद उस शरीफ आदमी ने अपने ऑफिस जाना है। बिल्कुल, ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही प्राइड लेने वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लड़की को, औरत को संभाल कर रखते हैं। बिल्कुल। और अगर औरत को और लड़की को हम संभाल कर नहीं रखेंगे, आप यकीन कीजिएगा हमें माशरे को बनाने, घर बनाने और उनके लिए इतनी तगदो करने की कभी ज़रूरत नहीं है। सही बात है। तीसरी बात, आप ज़रा सोचिए, इंस्टेड कि हम ये इशू रेज करते, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि कैसे ये बात अज्यूम कर ली। फिर औरत की कुछ फितरतें भी हैं, फितरी तौर पर जो अच्छी औरतें हैं उनको भी प्रोटेस्ट करने की आदत होती है कईयों को। ये प्रोटेस्ट क्या है? आप, यू हैव अ वंडरफुल वाइफ, इवन इफ यू हैव स्पेंट अबाउट 30 years विद हर, वन डे शी विल आस्क यू, तू मेरे से कीता की है? दैट इज वेरी स्पेसिफिक विद अ वुमन, एंड वी लव हियरिंग दिस। वी वांट टू डू मोर इवन फॉर हर। किसके लिए करता है? सवाल ये नहीं कि कर कौन रहा है। मोहब्बत एक ऑटोमेसी का नाम है, उसमें हम बैठ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। आई हेट पीपल व्हेन दे टॉक मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आई हेट हियरिंग दिस। It is not a contract. It is a relationship which demands there must be an intimacy, and the intimacy comes from love. सही बात। मोहब्बत के पास हर प्रॉब्लम के हल और हर दरवाजे को खोलने की कुंजी है। सही कह। मोहब्बत दसियों प्रीरेक्विजिट है, और सबसे बड़ा प्रीरेक्विजिट है उसके पास लेस देन गुनाह, माफ़ी का। और ये माफ़ी, इस माफ़ी में औरत मर्तबे में मर्द से बहुत बड़ी है। बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को एम्फेसाइज करते और बताते कि आपका रुतबा बड़ा है, और मर्द को समझाते कि देखो गलतियों तक रहो, गुनाहों तक ना जाओ, तो हम एक अच्छे माशरे की परवरिश करने में कामयाब हो जाते। हमने एक नया स्लोगन रेज किया। आप मर्द को बता रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, वी आर रेडी टू हियर दिस ऑल। यू नो, ये मौसम का हाल है। हाँ, क्या आज आपसे पूछा जाए आपके जिस्म की क्या मर्जी है, परसों फिर पूछा जाए? दिस वाज स्टूपिड आइडिया। ये आइडिया बोरोड। हमारी बदकिस्मती है, हमारे पास बोरोड इकोनॉमी, बोरोड बुक्स, बोरोड फैशन, बोरोड नॉर्म्स। हम क्या कर रहे हैं? वो जो सेंटिटी ऑफ आवर नॉर्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की समहाउ और अदर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने की है, जो हमें बहुत सारे मसाइल को सुलझाने की तरफ ले जाएगी। सास और बहू, जिनको ये दोनों नाम मेरे किसी ड्रामे में नहीं लिखे गए। सही है। सही। बिकॉज मैं ये क्लैश मानता ही नहीं हूँ। ये क्लैश एक गलती की बुनियाद पर हो रही है। गलती क्या है? आप दोनों खातीन हैं, आपको नहीं पता आपकी माँ ने आपको हजारों दफ़ा डांटा और कई दफ़ा बेजा भी डांट दिया। Exactly. उस पर आप सुलगती रही सारी रात। बिल्कुल सही। सुबह आपने अपने अब्बा से ये नहीं कहा कि मैंने अपनी माँ को छोड़ के चले जाना है। एक गलत हमारी औरतों ने, हमारी, आज मैं कहता हूँ, मैं हालांकि कभी बात नहीं किया करता था, हमारी खातीन राइटर्स ने ये कॉन्सेप्ट लिखे। सास को एक डाइन बनाया, बहू को सिखाया गया घर पे ही, अभी वो वहाँ पहुँची नहीं है, कि तुम जो अगले घर जा रही हो तो तुम्हारा साबिका एक डाइन से पढ़ने वाला है, तो प्लान करो उसको फिक्स करने का। मैं आपको सही बोल रहा हूँ। राइट। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात बता दूं, जिस पर हजारों ड्रामे लिखे गए, कि सास और बहू की लड़ाई। ठीक है। मुझे एक बात बताइए, रिकॉल कीजिए शादियां बेटों की, उस दिन सबसे ज्यादा खुश कौन होती है? सास। बेटे की माँ। बिल्कुल। ठीक है। जितने वो शगुन पूरे कर रही होती है अपनी बहू के, लड़ाई कहाँ होती है? लड़ाई सास और बहू में नहीं होती। मैंने कहीं लिखा कि जिस औरत में, जिस बीवी में शौहर के लिए माँ ना हो, वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो लड़ाई किससे होती है? एक माँ वो लेकर आती है बीवी अपने अंदर, एक माँ घर पर बैठी हुई है, वो दोनों माँओं का क्लैश है। यू नो। सही। अब बेटे यहाँ गलती करते हैं। ठीक है।
शादी से 4 दिन पहले मुसलसल वो पिछले कई सालों से माँ के पैर दबाते थे, ऑफिस से आने से पहले चुरा के सीधा भागता है अपने बेडरूम की तरफ। वो वहाँ तड़पती इस बात के ऊपर कि अपनी माँ नू छड़ के दूजी माँ वाल चला गया। ये फिक्रे बोले जाते हैं ना फिर। बिल्कुल बोले जाते हैं। अब अगर वो लड़की समझदार हो तो उसको दरवाजे पर बोले कि मियाँ पहले तुम ये काम करते थे, जाओ आज ये ज़रा सा ज़्यादा करके आओ। वो तुम्हें खुद कहेगी चल उठ यहाँ से, वो ऊपर तेरा इंतज़ार कर रही है। मैं आपको गारंटी करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है।